को कैसे आपको अपने ट्रेड में शामिल करना है, इस पर बातचीत करने के लिए गौरव इस समय साथ हैं, इनक्रेड के वाइस प्रेसिडेंट। गौरव, 17,900 का लक्ष्य भी हमने हासिल कर लिया और मैं बार बार कह रहा हूँ, पता नहीं मेरी जुबान सही हो जाए कि इस अगस्त में आप कमाल होता हुआ देख सकते हैं। 1900 शेयर बढ़ने वाले हैं और 780 शेयर कमजोरी वाले, तो एडवांस डिक्लाइन भी 2.4:1। क्या करें निफ्टी में? अब ये रैली कहाँ पर रुकेगी या मतलब नए लक्ष्य की तरफ बढ़ पड़ी है? मॉर्निंग। देखिए, ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव ही है और हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स पे फिर थोड़ी भी गिरावट अगर देखने मिलती है 40-50 पॉइंट्स की भी, तो वहाँ पे भी थोड़ी बाइंग इमर्ज हो रही है। तो यहाँ पे फिलहाल बड़े फॉल के लिए तो नहीं करना चाहिए। जबकि मैं अगर 4 आवरली चार्ट्स पे करूँ तो वहाँ पे अभी भी ओवरबॉट जोन में ही है सारे इंडिकेटर्स। बट नेवरदलेस निफ्टी को मोमेंटम को फाइट नहीं कर सकते। 18,000 का एक लेवल है जहाँ पे एक बार निफ्टी टच कर सकती है, वहाँ पे देखना होगा, रिव्यू करना होगी। वहाँ पे क्लोजिंग आती है तो प्राइमली जो प्रीवियस स्विंग आया था 18,150 के करीब का, वो एक बार पार हो जाएगा 2-3 दिनों के अंदर। 18,000 कॉल में अच्छी खासी कंसोलिडेशन है। तो अभी सभी जो दारोमदार है वो ये है कि 18,000 सस्टेन हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो देखना होगा। उसके लिए बैंक निफ्टी को प्ले करना होगा। अगर आप देखेंगे 2-3 दिन से बैंक निफ्टी थोड़ा सॉफ्ट है, सुस्त है। आज भी निफ्टी आईटी जो है वो ज़्यादा पुश दे रहा है, निफ्टी ऑटो ने कल पुश दिया था, तो आज निफ्टी बैंक अगर परफॉर्म करेगा तो प्रोबेबली शायद हम 18,000 को ही पार कर ले। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 18,000 पे एक बार रिव्यू करना चाहिए। 18,000 के बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए बैंक निफ्टी। हालांकि गौरव, अगर आपने गौर किया हो तो एक दिन इसकी बारी, एक दिन उसकी बारी, सब अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। तो कभी कोई सेक्टर, कभी कोई सेक्टर। तो आज जो है दूसरे वाले शेयर एफएमसीजी वगैरह बहुत अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। अच्छा, कोई स्टॉक भी आपने चुना इस तेजी को प्ले करने के लिए? अगर इंडेक्स पे इतना नहीं तो फिर कोई स्टॉक पे? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो अच्छा ही मुझे लग रहा है। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मोमेंटम इसका स्ट्रॉन्ग ही है काफी स्टॉक्स में। तो उसमें बजाज फाइनेंस अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक जो है वो ऊपर आया है। यहाँ पे आप एक 70-80 पॉइंट्स के स्टॉप पर 7375-7380 के स्टॉप पर से आप बाय कर सकते हैं। और बजाज फाइनेंस का जो अवली ब्रेकआउट है जिसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, ओआई बिल्डअप हो रहा है, सेशन अगर हो गया, मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है एक बार 7-600, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स कहूँगा, आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो मे बी 70-80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट्स के करीब टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो आप बजाज फाइनेंस में देख सकते हैं, ये पसंद आ रहा है और 7470 रुपये पे ये पहुंच गया है। और इस बीच निफ्टी भी सेंचुरी लगाने के बिल्कुल करीब है, 17,917 निफ्टी पहुंच चुका है। तो ये इस तरीके की मजबूती देखने को मिल रही है। फटाफट सवाल जवाब शुरू करते हैं। विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पालघर जो मुंबई के करीब ही है। विजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मैंने एबी कैपिटल का शेयर्स लिए थे 300 शेयर 153 के एवरेज प्राइस से, और अभी उसका प्राइस 111 के आसपास चल रहा है। ये अभी 2018 में मैंने लिया था, तो उसको अभी होल्ड करे या एग्जिट हो जाऊं? जी, इसके लेवल कितने तक आ जाएंगे अभी? गौरव, आदित्य बिरला कैपिटल और एबी कैपिटल भी जिसको कहते हैं हम लोग, और 113.75 पे काम कर रहा है और इन्होंने 153 के आसपास लिया था। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अगर आप देखें तो अभी कुछ दिनों से एक मोमेंटम शुरू हुआ है यहाँ पे। ओवरऑल अगर देखेंगे तो अभी भी रेंज में ही है, जहाँ पे 95 का सपोर्ट है और ऊपर में 140 का हर्डल है। रेंज के मध्यांतर में है, तो यहाँ पे आप 95 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। 140 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आती है तो आपके जो लेवल्स पे एक बार अटेम्प्ट हो सकते हैं। जब तक नहीं होगा, यहाँ पे रेंज ऊपर में टूटेगी नीचे में टूटेगी बोलना डिफिकल्ट है, क्योंकि एकदम मिडल में ही है। तो यहाँ पे आप फिलहाल स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। जो प्रीवियस स्विंग लो था 95 का, वो आप बना के एक बार होल्ड कर सकते हैं। ओके, इसको आप होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुंदरपाल जी बठिंडा से। सुंदरपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, हमारा यूपीएल को लेके सवाल है। यदि यूपीएल आगे क्या परफॉर्मेंस करेगा, हम होल्ड रखें या इसको बाहर आए? फायदे में है भैया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गौरव, फायदे में है अभी? लिया था 735 पे लिया था आपने, अभी 790 का भाव है। फायदा तो है इनको, क्या अभी और रुकना चाहिए बड़े फायदे के लिए? मेरे हिसाब से रुक सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं देख पा रहा हूँ अगले चार्ट्स पर देखता हूँ, रिचिमो को इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पे इसने कोई क्लोज जोन के नीचे दिया नहीं है। तो आप 780 का एक स्टॉप लॉस लगा लिया। इसके नीचे अगर कोई आवली क्लोज या 15 मिनट की कैंडल क्लोज भी अगर आती है 780 के नीचे, तो आप उसको एग्जिट कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे आप उसको ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। प्रीवियस स्विंग है 805 के हैं, वो अटेम्प्ट करेगा, उसके ऊपर चला गया तो और मोमेंटम आपका तेजी से बढ़ सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रहिए।
फिलहाल इस पे आपको बने रहना चाहिए यूपीएल में, और ज़्यादा गेन्स हो सकते हैं आपको। अगला सवाल है फारूक का, अकोला से है। फारूक, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो सर, हमारे अडानी पावर के 50 शेयर ले हुए हैं 271 से, तो अभी होल्ड करना चाहिए या एग्जिट होना चाहिए उसमें भी? ट्रेडिंग के लिए लिया है ना आपने? जी, ट्रेडिंग के लिए। जी गौरव, बताइए। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा सा रख सकते हैं, ठीक है। अडानी पावर अच्छा खासा इनको मुनाफा इस वक्त हो रहा है, 100 रुपये से ज़्यादा का पर शेयर। तो क्या करना चाहिए इनको, रुकना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से रुकना चाहिए यहाँ पे। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ब्रेकआउट्स के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। लेटेस्ट जो ब्रेकआउट्स हमको देखने मिले थे वो 350 के थे, उसके ऊपर ये कंफर्टेबल ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रहिए। आपको चाहिए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए 350 का, जहाँ पे इसके ब्रेकआउट्स थे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब नहीं लग रहा है मुझे, यहाँ पे बने रहना चाहिए। ओके, स्ट्रक्चर अच्छा है, रुक सकते हैं इसमें। आपको एक सवाल अंकित गौरव का लेते हैं ट्विटर से। इन्होंने 1000 शेयर लिए हैं पीडीएल के, और उस पे ये जानना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। गौरव, बताइए क्या करना चाहिए इनको। देखिए, ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सभी डिफेंस काउंटर्स के अगर आप देखेंगे चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पे भी अगर आपने स्ट्रक्चर की बात करो तो स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चालू है, ब्रेकआउट्स हुए नहीं है। ऐसा सेम पैटर्न जो है आपको एचयूएल में देखने मिलेगा, कंसोलिडेशन देखने मिला, फिर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला। बीईएल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कंसोलिडेशन देखने मिला, फिर एक ब्रेकआउट देखने मिला। तो यहाँ पे 900 जो है वो क्रिटिकल लेवल है, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। ओवरऑल टेक्सचर्स में अच्छा है, राइज जो है वॉल्यूम के साथ में हो रहा है, फॉल जो हो रही है वो लो वॉल्यूम से साथ में हो रहा है। स्ट्रक्चर्स का अच्छा है, 900 की क्लोजिंग आ जाएगी तो स्टॉक जो है डिफरेंट स्पेस में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दिखा सकता है। ओके, एक सवाल और लेते हैं। इनका नाम तो इसे हेम दवे है, लेकिन इन्होंने अपना ट्विटर आईडी रखा है बिग फैट इंडियन गाय, और इन्होंने केनरा बैंक के फ्यूचर्स लिए हैं 233 पर, और बजाज फाइनेंस का फ्यूचर लिया है 7382 पर। बताइए दोनों में क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कैनरा बैंक में तो आप कर सकते हैं होल्ड, क्योंकि यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। प्रीवियस स्विंग हाई को रिटेस्ट करके स्टॉक जो है ऊपर गया है। सपोर्ट्स थोड़े डीपर यहाँ पे आएंगे क्योंकि इनकी बाइंग थोड़ी ऊपरी लेवल्स की है, लेकिन जो मैं लोवेस्ट अगर सपोर्ट दिखा पाऊँ तो वो होगा 226-27 का, तो वो आपको रखना पड़ेगा। इन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल्स में इनकी बाइंग है, और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन अगर हो जाते हैं तो प्रीवियस स्विंग जो हाई था इसका 250 का, वो एक बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको अगर 226-27 का स्टॉप लॉस चलता है तो आप होल्ड कीजिए, अदरवाइज आपका कॉस्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो आप एक बार उसको एग्जिट कर सकते हैं। और बजाज फाइनेंस 7382? बजाज फाइनेंस, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा यहाँ पे बाइंग की सलाह है मेरी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। आप कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से 2% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। ओके, अल्ट्राटेक का शेयर दिखाइए जरा डॉक्टर साहब। एक सवाल अभिषेक अग्रवाल जी ने पूछा है कि क्या अल्ट्राटेक 7000 को टच कर सकता है अगस्त सीरीज में, पॉसिबल है क्या ये? देखिए, स्ट्रक्चर ऐसा खराब नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन की। यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 25 तारीख की आपकी एक्सपायरी है, तो यहाँ पे आपको 5-6 ट्रेडिंग सेशंस मिलेंगे। वहाँ पे अगर हम बात करें 5% की, तो यहाँ पे सीमेंट स्पेस अच्छा ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैं उतने कन्विक्शन से नहीं कह पाऊंगा कि यहाँ पे आपको 7000 यही सीरीज में देखने मिलेंगे। ये कहना डिफिकल्ट होगा क्योंकि 6800 पे इसका काफ़ी अच्छा हर्डल है। 6800 अगर पार कर लेता है तो मैं समझता हूँ आपको बहुत तुरंत एक स्विफ्ट मूव आपको 7000 तक देखने मिल सकता है। बट यहाँ पे जब तक 6800 पार नहीं करेगा, मुझे आई विल नॉट प्ले फॉर 7000। थोड़ा भाई 50-50 वाला मामला है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। अमित रावल हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। अमित जी, बताइए क्या सवाल है आपका। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, एचपीसी लिए है 2500 शेयर एट द रेट ऑफ 230, और मैंने केम्स लिए है सर 100 शेयर एट द रेट ऑफ 2600। आई एम होल्डिंग इट फ्रॉम ऑलमोस्ट 3 मंथ केम्स, बट इट इज नॉट गिविंग ब्रेकआउट अबाउट 2500। जी, एचपीसीएल पहले कितने शेयर एचपीसीएल के आपने बताए? एचपीसीएल मेरे पास 2800 शेयर है एट द रेट ऑफ 230। अच्छा, 2800 शेयर है, इसको चेंज कर लीजिएगा। 2800 शेयर है, बताइए पहले एचपीसीएल में क्या करना चाहिए इनको। 230 की बाइंग है इनकी। ठीक है, एचपीसीएल अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो अभी आसार दिख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल हमको देखने मिला है, और अभी यहाँ पे थोड़े स्ट्रक्चर से थोड़े से बेहतर हो रहे हैं वीकली चार्ट्स वगैरह पे भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से एक ब्लास्टिंग काइंड ऑफ मूव आपको देखने मिलेगा, बट ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक जो अपसाइड है ये थोड़ी और कंटिन्यू आपको होती हुई देखने मिल सकती है, और स्टॉक जो है वो एक बार के लिए
285 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इसको एक बार राइड कीजिए। यहाँ पे जो मैं इनको स्टॉप लॉस हो जाऊंगा वो होगा 245 का, जहाँ पे हमने प्रीवियस एक अगली चार्ट से ब्रेकआउट देखे थे। उसके नीचे का जगह तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, आपको फ्री पैसा बनेगा और सस्टेन अगर हो गया तो यहाँ से और एक 25 रुपये की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। परफेक्ट, उसको होल्ड करिएगा। रावल जी, दूसरा सवाल आपने कौन सा पूछा था? KEM, अमित रावल जी। हाँ सर, केम्स, वो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट वाला CMS ना? हाँ CMS करेक्ट। हाँ गौरव जी, ये कैम्स का क्या होगा? CMS देखिए कैम्स में एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसके जो हाईज बने थे तकरीबन 4000 के आसपास के, वहां से अगर आप डेली चार्ट्स देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम डाउन ट्रेंड में था। अब इसने एक हाई बना दिया है। प्रीवियस हाई जब पार करेगा जो रुपये लेवल्स पे है 2655-60 के, तो यहाँ पे ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाएगा रिवर्सल का। और फिर भी मैं कहूँगा यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। आपको मैं जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगा वो होगा 2170 का। उसके नीचे का सस्टेन हो रहा तो आप एक बार एग्जिट कीजिए। ये अगर सस्टेन हो गया और एक 2617 जो मैंने कहा वो लेवल पार हो जाते हैं तो ट्रेंड रिवर्सल अच्छा आपको राइट देखने मिल सकता है। स्टॉक जो है 3200 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो मेरे सबसे यहाँ पे बने रहिए, स्ट्रक्चर्स में इंप्रूवमेंट देखने मिल रहे हैं। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, जिसको कैम्स भी कहते हैं, इसमें बने रहिए। इसमें स्ट्रक्चर ठीक यहाँ पे दिख रहा है। अगला सवाल लेते हैं ऋषिकेश शारदा का, अहमदाबाद से। ऋषिकेश जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 1288 शेयर है जो ओपन कर जोमेटो, क्या करना चाहिए इसके लिए? 1288 शेयर जोमेटो के, हाँ 54 रुपए पर, तो ओपन हो गया। 62 रुपए का है भाई। आप बहुत लकी हैं और आपको 8.5 रुपए पर शेयर का फायदा हो रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जोमेटो में जिनको फायदा हो रहा है। गौरव, फायदा हो रहा है इनको जोमेटो में। अभी आगे की रणनीति बताइए। देखिए यहाँ पे अभी निचले लेवल से अगर आप देखेंगे 50 से एक अच्छी बाइंग इमर्ज हुई है और जो मेजर वॉल्यूम्स देखने मिले हैं यहीं पे देखने मिले हैं। तो यहाँ पे कुछ तो इंटरेस्ट है, ऐसा अंदेशा आ सकता है। तो मैं यहाँ पे फ्रेश एडिशन नहीं कहूँगा, लेकिन इन्होंने अगर लिया है तो यहाँ पे 50 के स्टॉप लॉस एक बार होल्ड कर सकते हैं। 50 का स्टॉप लॉस करके होल्ड करिएगा। एक और सवाल फटाफट लेते हैं, हरीश लखनऊ से। हरीश जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। मेरे पास तो सूर्या रोशनी का 188 शेयर है 433 की रेट पे। ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या? सर लिया था बट अभी होल्ड कर सकता हूँ। नहीं, ट्रेडिंग के लिए लिया था, स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया था? सर उस टाइम पे मैंने ले लिया था, मैंने सोचा चलो 3-4 महीने के लिए मैं होल्ड कर लूंगा। तो 3-4 महीने के लिए तो स्टॉप लॉस तो लगाएंगे। फंस गए तो इन्वेस्टर बन गए, है ना? ऐसा मत किया करिए। अगर ट्रेडिंग के लिए लेते तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। गौरव मदद करिए, इनको 75 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा स्ट्रक्चर इसका डेली और वीकली चार्ट पे तो वीक है, क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड इसका वीक ही है। जो अच्छे सपोर्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो है 290 के, जो मंथली चार्ट पे क्लाउड का सपोर्ट एरिया है। तो मैं इनको दूर के स्टॉप लॉसेज हैं, लेकिन जैसे इन्होंने नहीं रखे हैं तो मैं समझता हूँ ये और भी वेट कर ही लेंगे। तो 290 के आप स्टिक स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, उसके नीचे का जाएगा तो आप एग्जिट कीजिए। और यहाँ से भी कोई राइज जगह देखने मिलती है तो एग्जिट के मौके ढूंढिए। मुझे यहाँ से बहुत बड़ी अपसाइड फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वीकली और डेली दोनों में क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई एग्जिट और राइज की रणनीति रखिए आप, और आपके जो मेजर सपोर्ट्स है वो 290 के हैं। तो भाई इसमें थोड़ा सतर्क रहिएगा हरीश जी, और मौका मिले तो इसमें से निकलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, अब एक सवाल है सौरभ मलिक का। इन्होंने 400 शेयर खरीद रखे हैं इंडिया सीमेंट के 220 के भाव पर। 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर का देखते हैं इंडिया सीमेंट्स का, तो यहाँ पे एक अच्छा इंप्रूवमेंट हमको देखने मिला है डेली और वीकली चार्ट में। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि एक फॉलिंग टनल का ब्रेकआउट दिया था, उसके नीचे गया, अब वापस उसके ऊपर झूल रहे हैं। तो यहाँ होगा कि आप 150 के स्टॉप लॉस एक बार बने रहिए। सस्टेन अगर हो गया तो मैं समझता हूँ एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। ब्रेकआउट इसमें ये होगा कि 230 के 235 के वीकली क्लोज अगर आती है तो ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा सीमेंट स्पेस में। स्ट्रक्चर अच्छा है, फिलहाल बने रह सकते हैं। ओके, तरुण भवनानी ने TCS के 3400 रुपये वाले स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन ली है 54 रुपये पर। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या करें और टारगेट क्या होगा? कि यहाँ पे मतलब ये कहूँगा कि एकदम लास्ट फ्रैग एंड में इन्होंने लिया है, क्योंकि ओवरऑल एक अच्छा अपसाइड हमको ऑलरेडी देखने मिल चुका है TCS के अंदर। और यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ब्रेकआउट्स के जो लेवल थे उसके आसपास में ज़रूर आया है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखूँ तो मुझे यहाँ पे भी बहुत मैं अच्छा कहूँ ऐसा नहीं है। तो मैं कहूँगा अगर इनका
एक 40 रुपए के स्टॉप लॉस आप होल्ड कीजिए। 3400 अगर होल्ड हो गया तो टीसीएस जो है वो एक बार के लिए 3500 का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो 100 से 110 के करीब आपको देखने मिल सकता है। तो 40 का स्टॉप लॉस रखिए, 100 रुपए का टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 100 रुपये टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। प्रिया का सवाल है आईआरसीटीसी पे, ये जानना चाहती हैं कि दिखाइए यार चार्ट दिखाइए आईआरसीटीसी की, ये 700 रुपये कब जाएगा और क्यों नहीं जाता है, जबकि इतने शानदार रिजल्ट इसने पेश किए हैं और इन्होंने 700 वाली कॉल ली है 3 रुपये पे। देखिए हमने अपने क्लाइंट्स को भी इस पे सलाह दी थी बाइंग की 615-20 के आसपास में, लेकिन वो जो एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट था उसके एक इमीडिएट टारगेट से एक बार आ चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि 700 क्यों नहीं जा रहा है। तो आप ये देखिए कि स्टॉक ने जो है 550 से एक अच्छी अपसाइड दिखा के स्टॉक जो है एक बार 680 690 आ चुका है। तो 20% की अपसाइड ऑलरेडी दिखा चुका है 1-2 महीने के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा कूलिंग ऑफ होगा, शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपके जो है इंडिकेटर्स ओवरबॉट में चले जाते हैं, तो कंसोलिडेशन होगा और फिर ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक नहीं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ओके एक सवाल लेते हैं फटाफट। संदीप भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर मैंने IRFC लिया था 24 के रेट से, 1500 शेयर है मेरे पास। तो सर अभी मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल होने को आ गया इस चीज को होल्ड करते हुए। तो मैं सोच रहा हूँ कि कब तक उसको होल्ड करना है कि लॉस बुक करके बाहर आ जाए। पहले बताइए किस लिए लिया था, ट्रेडिंग के लिए कि इन्वेस्टिंग के लिए? इन्वेस्टिंग के लिए लिया था सर। इन्वेस्टिंग के लिए लिया था, ठीक है। गौरव इन्वेस्ट करने के लिए लिया इन्होंने, अभी बहुत थोड़ा सा इनको 2-2.5-3 रुपये का नुकसान है। क्या इनको बने रहना चाहिए शेयर में, आगे जाते हुए फ़ायदा दे सकता है ये? देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो इसकी लिमिटेड हिस्ट्री है, रिसेंट लिस्टिंग, तो यहाँ पे बड़े चार्ट्स है नहीं, तो मैं लंबी अवधि के लिए मैं सही इसमें जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो इनके लिए मैं कहूँगा आप एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए, 19 रुपये आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। जो इसके पहले जो स्विंग लो बना था वो आपका 19.50 के आसपास में बना था, उसके नीचे गया वापस, अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो वो लिहाज से अगर सस्टेन होगा तो एक अपसाइड देखने मिल सकती है। बट स्ट्रक्चर मुझे कहूँ यहाँ पे वाव कहूँ वैसा यहाँ पे फिलहाल नहीं है। ऊपरी लेवल से थोड़ा प्रेशर आपको देखने मिल सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक बार के लिए बने रहिए, 19.50 का स्टॉप लॉस होगा। 19.50 का स्टॉप लॉस ध्यान रख के इसमें बने सकते हैं। महेश पंड्या का सवाल है, इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड 924 पे 50 शेयर खरीदे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत नहीं इनको रुकने में महेश जी को? हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। स्टॉक ने जो अभी रिवर्सल दिखाया है वो अपने जो राइज थी टोटल, जो लोएस्ट लेवल से 2021 से जो अभी हाई बना था उसका 61% रिट्रेसमेंट करके वहां से स्टॉक जो है मूव किया है। स्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो स्टॉक जो है जो मेरे जहन में भी आ रहा है वो है कि 1350-1400 ये लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। अंकित गौरव का सवाल है, दिलीप बिल्डकॉइन पे क्या करना चाहिए इनको? दिलीप, अगर उन्होंने कुछ लिखा नहीं कितने शेयर हैं किस प्राइस, बट ये राय जानना चाहते हैं दिलीप बिल्डकॉइन पे। देखिए अगर शॉर्ट टर्म का इनका ट्रेडिंग का नजरिया है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, लेकिन अगर ये कुछ 1-2 साल के करीब होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं कहूँगा स्ट्रक्चर फिर खराब नहीं रहेगा, क्योंकि जो एक लिस्टिंग के बाद से एक आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अपने लोस को कनेक्ट करते हैं, तो वहीं से स्टॉक जो है बाउंस कर रहा है, तो वो लिहाज से आपको बने रहना चाहिए। ओके निधि अग्रवाल का सवाल है, टाटा एलेक्सी पे 9 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 9,550 पर शेयर के प्राइस पे, और ये जानना चाहती है कि ये इसको कब तक होल्ड करें, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ऊंचे प्राइस पे ख़रीदा है, और क्या ये करंट भाव पे और ख़रीद लें क्या? अब कई सारे सवाल इन्होंने एक साथ जोड़ दिए हैं। 10,700 पे चल रहा है, इन्होंने 9,550 पे ख़रीदा था, क्या राय होगी इनके लिए? देखिए लाइफ टाइम हाई पे जब कोई स्टॉक चलता है और लाइफ टाइम हाई से भी बहुत ऊपर चला जाता है, तो मैं यहाँ पे किसी भी इंसान के लिए एग्जैक्ट टारगेट्स बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिबोनाची एक्सटेंशन में अगर आप लगाएंगे वो भी एक बार ये कर चुका है। तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में काम कीजिए। जनरली क्या होता है कि जब आपके कैंडल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप पिछले 2 कैंडल का जो लो है उसको आप स्टॉप लॉस लग लीजिए। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 10-300 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे का जाएगा तो आप एग्जिट कीजिए। आगे आते हुए और अगर आपको पॉजिटिव कैंडल्स बनते हैं तो आप पिछले 2 कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस लगाइए और आप उसको राइट करिए। अच्छा लास्ट क्वेश्चन क्विकली इन्हीं का है, ये जानना चाहती कोई अफोर्डेबल लेकिन लग्जरी स्टॉक है क्या रिटेल सेगमेंट जो अफोर्डेबल भी हो लेकिन लग्जरी होना चाहिए? देखिए ऐसी किसी को लग्जरी मिलती नहीं है कि अफोर्डेबल चीज़ मिल जाए और तुरंत पैसा ही बहुत जल्दी बन जाए। लेकिन जैसे कहा कि जायडस एक है जहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रेंड रिवर्सल का देखने मिला है। जायडस लाइफ की अगर मैं बात करूँ, हमने अपने क्लाइंट्स को भी सलाह दी है एज अ डिस्क्लेमर। यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, ओवरऑल रिवर्सल देखने मिल रहा है स्टॉक के अंदर, और सस्टेन अगर हो गया तो यहाँ से 15-20% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है।
ओके, तो जाइडस वेलनेस आपके लिए है, शुगर फ्री बनाते हैं ये, और इनके सारे जितने भी ब्रांड्स हैं ज़्यादातर में ये न सिर्फ डोमिनेट करते हैं, मोर देन 90% मार्केट शेयर भी रखते हैं, तो ये एक अफोर्डेबल और लग्जरी भी है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और अब एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए, बात है मनी कंट्रोल प्रो के बारे में, जो बेहद ही आकर्षक ऑफर है। मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आज़ादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट ज़ीरो कॉस्ट या यूँ कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है और इस सब्सक्रिप्शन के साथ ही आपको हमारे ब्रांड पार्टनर्स की ओर से मिलेंगे ₹1500 के आकर्षक वाउचर्स। इसलिए बिल्कुल देर मत करिए, फटाफट जाइए मनी कंट्रोल के ऐप पर या वेबसाइट पर, उसको सब्सक्राइब करिए और ऑफर्स का फ़ायदा उठाइए। चलिए, इस शो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1।